अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था आपका पेट का, उसका हम आंसर मिलान करेंगे। आप लोग मिलाते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है कि 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका भी आंसर आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी, दूसरे का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अब जल्दी जल्दी हम मिलान करेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका एम.एस. स्वामीनाथन को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। चलिए, उसके बाद आपका आ जाता है चौथे पे। चौथा है भारतीय संविधान राज्य की नीति से निम्नलिखित में किस संविधान से प्रेरित है? ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आयरलैंड के संविधान से, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चौथा का आयरलैंड हो जाएगा। और पाँचवें का जो है आपका भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवें का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आपका बुकलेट नंबर कौन सा है उसे मिलाते रहिएगा आप लोग। उसके बाद संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायित्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा छठे का इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो लिखित और विस्तृत संविधान ये है, द्विस्तरीय सरकार, आपका जो द्विस्तरीय सरकार है ये नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवें का ऑप्शन बी हो जाएगा। आठवां क्या कह रहा है आपका? आठवां जो है देखिए, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 746 वाट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो ये है आपका पानी का भाप में रूपांतरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवें का ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 10वें पे आते हैं। 10वें का जो है पायरिया निम्न में से किसका रोग? पायरिया जो होता है आपका मसूड़ों में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्लोएम एक उत्तक जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाता है। 11 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 के बाद आते हैं 12वें नंबर पर। 12वें नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो इसका है त्रिस्तरीय, यानी कि 3 स्तर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वें का ऑप्शन बी हो जाएगा। 12वें के बाद आपका आते हैं 13वें पे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा पूछा है, तो जो सबसे बड़ा भिन्न है वो है 7/8। ये है, आप लोग हल करके देखिएगा तो यही आएगा 7/8। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका सॉरी 14वें का देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र लगाए। पिछली क्वेश्चन में पूछा गया था, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड नहीं, इसे मिलान पिछले पेपर से एकदम मैच खाता हुआ है। 14वें का जो है आपका, जब इसे हल करेंगे तो आपका 2.35 आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का ये सूत्र का जब लगाएंगे उसके बाद यही लगेगा। ये इसी तरह पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था। पिछले जो पेपर हुआ था 15 तारीख को, वो दोनों शिफ्टों में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। 15वां या 19 का कितना प्रतिशत 7.6 होगा? तो इसका आंसर 15वें का होगा 40%, जो कि ऑप्शन ए में 15वें का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16वें का है। 16वें का आपका 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्या, देखिए हल किया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 16वें का जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा 70.2, ये हो जाएगा। 16वें का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 17वें का आपका 17वां जब हम हल करेंगे तो 17वां का आपका 2.35 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वें का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 18वें पे आते हैं। 18वें में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वें का। चलिए, अब 19 पे आते हैं। 19 क्या है कि श्वेत और स्वेद का अर्थ, श्वेत और स्वेद का जो अर्थ होता है वो होता है सफ़ेद और पसीना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। श्वेत का जो होता है आपका सफ़ेद होता है, स्वेद का पसीना होता है। ऑप्शन सी। 19वें का ऑप्शन सी हो जाएगा। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 20वें का सब कुछ नष्ट हो जाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वें का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनिल का
पर्यायवाची शब्द, अनिल का जो पर्यायवाची होता है पवन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21वें का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 19, 21, 22 गुप्त का विलोम शब्द, गुप्त का जो विलोम शब्द होगा आपका वो प्रकट हो जाएगा। इसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, जब वीडियो आप मेरी देखेंगे तो उसमें जो विलोम शब्द है उसमें गुप्त का विलोम शब्द हमने बताया, तो गुप्त का जो विलोम होगा आपका वो प्रकट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां का सद्भावना का संधि विच्छेद क्या हो गया, क्या होगा? सद्भावना का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सत धन भावना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वें का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है, 23 के बाद इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश मैंने हल नहीं किया है इसलिए इंग्लिश को आप रहने देते हैं। उसके बाद 29 पे आ जाते हैं, 29वें पे आते हैं। 29वां जो है आपका वो होगा दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा आपका कथन एक कारण है, कथन दो इसका प्रभाव है। ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए ये भी इंग्लिश, नहीं। अगर 29, 30 पे आते हैं, विषम चुने, तो इसमें विषम आपको चुनना है। तो जो विषम होगा आपका वो होगा आपका 33 होगा। क्या होगा? 33 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप इसे हल करेंगे तो आएगा 6:10 पर घड़ी घंटे की सुई वाली, ये 31वें का आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 125 डिग्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 का जो है वो 125 डिग्री आएगा। चलिए 31 के बाद 32 पे आते हैं, इसका ए को 26 के रूप में, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक क्या होगा 1 4 1 2 2 5 1 22, ये इसका आंसर हो जाएगा 31वें का। चलिए अब अगला प्रश्न, आप अगर बताएंगे कौन सा पेपर है तो उसका मैं उसका बिल्कुल आपको जो भी आप पेपर देंगे, जो आपकी सीरीज जो भी होगी, मैं उसका एग्जैक्ट आंसर खोज को आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। लेकिन आप जब बताएंगे तब। 33वां है कि द अनमलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की किस राज्य में है? वो केरल में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है। 33 के बाद 34 पे आते हैं। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ का इकलौता भाई का पिता है, गोपी उनसे क्या कहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34वें का सी, नाना। 34। उसके बाद 35 पे आते हैं। INS तारकस में लाल सागर में नौसेना जहाज़ों का अलमाज पीसी समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा सूडान होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। INS तारकस के लाल सागर में जो नौसेना जहाज़ों अलमाज और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन हुआ, वो कहाँ पे हुआ? वो सूडान में हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 35 बाद 36 पे आते हैं। 36वां क्वेश्चन है, जागृति निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जागृति जो है ये आपका उपभोक्ता जागरूकता से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वें का क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 36 के बाद 37 पे आते हैं। 37 का महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या नाम लिखिए? तो इसका होगा संभाजी नगर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वें का ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान के किस देश में सर्वदलीय संसदीय समूह का आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो 38वें का आंसर होगा आपका वो हो जाएगा यूके। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जो आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया तो यूके। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न 38 के बाद 39 पे आते हैं। 39 है कि टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी कि तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39वें का सोलर वाला। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है कि हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये देखिए आपका हो जाएगा 40वें का जो है वो होगा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। मैंने पिछले वीडियो में बिल्कुल बताया हुआ है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है कि जो हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संपन्न हुआ है, ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है। चलिए अब अगला 40 के बाद 41 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों को प्रदर्शन बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के साथ दीर्घकालीन समय घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 के बाद आते हैं 42 पे।
तो देखिए 42 जुलाई 2022 में बोर्ड ने काफ़ी फसलों के जलवायु प्रतिरोध किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो के साथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का। चलिए 42 के बाद 43 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? देखिए मैंने शॉर्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को बताया, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की जो राजधानी है आपकी वो जेरूशलम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए जेरूशलम होगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है कि डाक कर्मियों के पोर्टल का उद्देश्य, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। ऑप्शन बी इसका 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 45 के बाद आते हैं आपका 46 पे। निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद है? तो ये आपका कर्नाटक में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद है तो कर्नाटक में है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस दिन भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका 8 अक्टूबर को, ये भी मैंने क्वेश्चन बताया, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी मैंने क्वेश्चन बताया। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो कुर्ग को स्कॉटलैंड कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कला मथुरा में स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है तो वो सांझी। ऑप्शन सी इसका राइट, 49 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 के बाद आपका 50वें पे आते हैं। 50वां है कि निम्नलिखित 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य आपका तेलंगाना होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50वें का ऑप्शन ए हो जाएगा। 29वां राज्य तेलंगाना है। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ लिखा है? तो ये लिखा है आपके महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने। चलिए अब अगला प्रश्न है 51-52 पे आते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशेषित करती हैं जो कि निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 के बाद आते हैं 53 पे। वॉलीबॉल निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप आते हैं, ये देखिए 53 हिंदी को हम अगले वीडियो में बताएंगे। जो भी हिंदी है पैराग्राफ जो भी है आपका, ये अगले वीडियो में बताया जाएगा। पैराग्राफ अनुच्छेद पर बताया गया। क्षेत्र कंपनी का क्षेत्र लेखा किसी आंदोलन करें। ये देखिए 88 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 88, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो इनका जो आंसर होगा 88 का आपका वो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 के बाद आते हैं आपके 89 निम्नलिखित में किसी स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख कारण माना जाता है? तो बंग भंग के कारण, बंगाल विभाजन करने का निर्णय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का। चलिए अब अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का। उसके बाद 91 पे आते हैं। 91वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 91 का, वो होगा संघीय बैंकों की स्थापना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 पे आते हैं। 92वां क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया है। आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें ये मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो में। खिलाफत मुद्दे को उठाने को महात्मा गांधी निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। खिलाफत मुद्दे को उठाने में महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो ये था आपका हिंदू ईसाइयों के बीच अधिक, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक, हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 94 पे आते हैं। 94 क्वेश्चन क्या है कि आपका भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए थार मरुस्थल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब इसको कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में टाइम जोन में विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा 24। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। 96वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 96 का ऑप्शन ए द्विगुणता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कवरत्ती। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, 97। उसके बाद 98 आते हैं। 98 है स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 99 पे आते हैं। 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाली व्यवसाय शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 100 पे आते हैं। 100वां क्वेश्चन है, जो उस जंगल का नाम बताया जिसे पृथ्वी ग्रह फेफड़े के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन थे, हाँ ये देखिए आपका, बाकी के क्वेश्चन हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ, तो आपका निरंजना नदी के तट पर। कहाँ पे, निरंजना नदी के तट पर। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, शॉर्ट वीडियो मेरी देखेंगे तो उसमें आपको बताया गया क्वेश्चन है। देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ये आया नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित की गई थी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कन्नौज। आप कन्नौज, और कन्नौज किस ऑप्शन में आप लोग देख लीजिएगा। 85 का आपका क्या होगा, कन्नौज हो जाएगा। क्या होगा, कन्नौज आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी, तो मराठा किस ऑप्शन में, ऑप्शन है 86 का ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तथा हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोमलोपी ढलाई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोमलोपी ढलाई, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।